नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जब 12 देशों की सेनाएं एक साथ एक ही कमान के नीचे कदम ताल करती हैं तो सरहद पार बैठे दुश्मनों के दिलों में कैसी खलबली मचती होगी। जी हाँ, ये सही है। मेघालय के उमरोई में आज कुछ ऐसा ही हुआ है। बांग्लादेश की सरहद के करीब भारतीय सेना ने वो शंखनाद किया है जिसकी गूंज ढाका से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक मिलिट्री डील नहीं है, ये नए भारत का वो अभेद चक्रव्यूह है जिसे भेदना अब नामुमकिन है। आज मित्र देश में हम पर्दा उठाएंगे उस महाअभ्यास से जिसने पड़ोसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी सबसे बड़ी सैन्य घेराबंदी शुरू कर दी है? क्या यह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज है? चलिए जानते हैं सब कुछ। दरअसल मेघालय का उमरोई आज एक नए इतिहास का गवाह बना। भारतीय सेना के नेतृत्व में एक्सरसाइज प्रगति का बिगुल फूंक दिया गया है और इसका पूरा नाम है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसमिशन इन द इंडियन ओशन रीजन। अब जरा इन 12 देशों की लिस्ट पर गौर कीजिए। निकटवर्ती पड़ोसी देश हैं भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, और हिंद महासागर के प्रहरी मालदीव और सेशेल्स। दोस्तों, जरा सोचिए, जब इन 12 मित्र देशों की फौजें भारत की कमान में एक साथ आती हैं तो ये दुनिया को क्या संदेश देती है? ये देती है संदेश कि भारत अब इस क्षेत्र का केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि कैप्टन है। ये नेबरहुड फर्स्ट नीति का वो प्रचंड अवतार है जो अब कागजों से निकलकर जमीन पर बारूद की गंध के साथ उतर चुका है। इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका स्थान, यानी कि उमरोई मेघालय। यह इलाका बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब है और पिछले कुछ समय से बांग्लादेश के अंदरूनी हालात और वहां बढ़ती कट्टरपंथी आवाजों ने भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। हाल के दिनों में हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक के बाद एक तस्करों को ठोका और साथ ही साथ भारतीय सेना की सक्रियता देखी जो मल्टीफोल्ड बढ़ गई। ये युद्धाभ्यास, ये एक्सरसाइज साफ संदेश देता है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से आक्रामक रुख अपना रहा है। अब हम जब कहते हैं कि 12 देशों की सेनाएं यहां काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर का अभ्यास कर रही हैं तो इसका सीधा मतलब होता है दोस्तों कि अगर किसी ने भी बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ लॉन्च पैड के रूप में किया तो अंजाम 1971 के सरेंडर से भी ज्यादा भयानक होगा। भारत ने समंदर से लेकर जमीन तक एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिससे अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जिसने सीमा सुरक्षा की परिभाषा ही बदल रखी थी। रक्षा एक्सपर्ट मान रहे हैं कि एक्सरसाइज प्रगति जो भारतीय सेना आज से शुरू कर चुकी है वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नई तैयारी है। भारतीय सेना अब आईटीसी यानी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि भविष्य की जंग सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि हर दिशा में एक साथ लड़ी जाएगी। थल सेना, वायुसेना और नौसेना अब एक ही मस्तिष्क से संचालित होंगी। और दोस्तों, उमरोई में हो रहा ये अभ्यास, ये एक्सरसाइज इस ज्वाइंट ऑपरेशन की एक छोटी सी लेकिन बेहद घातक झलक है। ये वीडियो आपके सामने है और यहाँ संयुक्त योजना यानी ज्वाइंट प्लानिंग और सामरिक युद्धाभ्यास यानी टैक्टिकल डील्स के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंग की स्थिति में 12 देशों की ताकत एक मुट्ठी बन सके। बता दें, इस अभ्यास का एक और बड़ा मोर्चा है डिफेंस एग्जीबिशन। यहां भारत अपनी मेड इन इंडिया सैन्य तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है। ये उन देशों के लिए एक बड़ा मौका होगा जो अब तक अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पश्चिमी देशों या फिर चीन जैसे देशों पर निर्भर थे। भारत न केवल उन्हें हथियार दे रहा है बल्कि उन्हें मानवीय आधार के जरिए ये बता रहा है कि आपदा के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला बड़ा भाई भारत आपके साथ है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा संतुलन है जिसका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं, ना पाकिस्तान न चीन के पास। उमरोई की पहाड़ियों से जो एकता की आवाज आ रही है आपके कानों में वो एक नए भारत की तस्वीर है। एक तरफ हम अपनी सीमाओं को अभेद्य बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने मित्रों को इतना मजबूत बना रहे हैं कि दुश्मन हमारे क्षेत्र की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न कर सके। रणनीति और कूटनीति के इस महाकुंभ में भारतीय सेना का फिलहाल कोई मुकाबला
नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत की इस नई घेराबंदी से पड़ोसी मुल्कों की नींद कितनी उड़ती है। लेकिन दोस्तों सवाल एक और है और वो बड़ा है कि आखिर भारत ने इस युद्धाभ्यास के लिए बांग्लादेश का बॉर्डर ही क्यों चुना। देखिए इसके पीछे छिपी है रणनीतियां और सवाल यह भी है इस रणनीति के पीछे कि क्यों इसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी माना जाए। दरअसल उमरोई जो मेघालय का वो रणनीतिक स्थान है जो बांग्लादेश की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। जब भारतीय सेना ने एक्सरसाइज प्रगति के लिए इस लोकेशन इस स्थान को चुना तो ये एक सोची समझी सैन्य कूटनीति थी। बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक उथल पुथल और वहां बढ़ती कट्टरपंथी आवाजों के बीच सीमा के इतना करीब 12 देशों की सेनाओं को इकट्ठा करना एक स्पष्ट संदेश है। भारत ये बता रहा है बांग्लादेश चीन को कि इस क्षेत्र की स्थिरता उसकी प्राथमिकता है और वो किसी भी अस्थिरता को अपनी सीमा पार करने की अनुमति नहीं देगा। बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत की सीमा का एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ है। आतंकवाद और घुसपैठ इसी का फायदा उठाते हैं और एक्सरसाइज प्रगति में इन्हीं टेरेन पर फोकस किया जा रहा है ताकि अगर भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक जैसी नौबत आए तो सेना पूरी तरह से अभ्यास से एकदम तैयार हो। अब पिछले कुछ सालों में हमने बांग्लादेश के अंदरूनी हालातों को बदलते हुए देखा है। भारत के लिए चिंता का विषय वहां के मौजूदा आतंकी संगठनों की सक्रियता और सीमा पार से होने वाली संभावित घुसपैठ है। तो वहीं चीन लगातार बांग्लादेश के पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। 12 मित्र देशों को साथ लेकर भारत ने यह साबित कर दिया कि इंडियन ओशन रीजन और दक्षिण पूर्व एशिया के देश आज भी सैन्य मजबूती के लिए नई दिल्ली की ओर ही देखते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से सबसे पोरस सीमाओं में से एक रही है और यहां पर एक्सरसाइज प्रगति का होना ये हमें बताता है, दिखाता है कि अब भारतीय सेना और बीएसएफ एक साथ मिलकर बॉर्डर डोमिनेशन के नए लेवल पर काम कर रही हैं। हालांकि दोस्तों रक्षा गलियारों में इस युद्धाभ्यास को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का रिहर्सल कहा जा रहा है। भारतीय सेना अब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड यानी आईटीसी की तरफ बढ़ी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब सवाल है व्हाट इज आईटीसी, यानी कि अब जंग के मैदान में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अलग अलग कमांड में नहीं बल्कि एक यूनिफाइड कमांड के नीचे काम करेंगे। उमरोई में हो रही ज्वाइंट प्लानिंग इसी का सबसे बड़ा ट्रेलर है। भारत ने संकेत दिया कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान वाली हरकत दोहराने की कोशिश की तो परिणाम 1971 के सरेंडर से भी ज्यादा भयानक होगा। भारत अब अपनी सॉफ्ट पावर यानी कि आपदा राहत के साथ साथ अपनी हार्ड पावर यानी कि घातक हथियारों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगा। और भारत की ये नई रणनीति साफ है कि छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। बांग्लादेश बॉर्डर पर सेना की ये सक्रियता आने वाले दशकों की शांति सुनिश्चित करने के लिए है। उमरोई में 12 देशों का ये जमावड़ा केवल एक अभ्यास नहीं है दोस्तों, बल्कि नए भारत की नई शक्ति का विश्व रूप है। भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है दुनिया को कि रणनीति और कूटनीति के खेल में उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि भारत की इस घेराबंदी के बाद चीन और उसके समर्थित देशों की अगली चाल क्या होती है। खैर भारतीय सेना का यह अभ्यास उन ताकतों के लिए एक खुली चेतावनी है, एक वार्निंग है जो अशांति फैलाना चाहती है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल है, आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत का यह सख्त रुख सही है? क्या हमें ऐसे और भी मल्टीनेशनल अभ्यास बांग्लादेश बॉर्डर पर करने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।